मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा अलग विषय है अलग और विषय हमें सामाजिक संरचना पर अपना सामाजिक संरचना पर खुद को हमें केंद्रित करना चाहिए। और तो मैं ये जानना जरूर चाहूँगा कि एक समय के साथ जैसे हम लोग देखते हैं, अगर आप तहसील जाते हैं तो वहाँ सर्टिफिकेट्स बनते हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट्स बनता है, एससी के सर्टिफिकेट बनते हैं। तो एक समय तक बजट में लिखा होता था कि जुलाहा, धुनिया, धोबी, कस। फिर एक समय आगे बढ़ा तो उसमें अब लिखा आने लगा अंसारी, अब्बासी, राइनी, मंसूरी या थोड़ा। तो ये जो सरनेम आया, जैसे अंसारी सरनेम आया तो जुलाहा कहते रहा, आप कह रहे राइटर्स लिखते रहे, तो अंसारी जो सरनेम आया, सऊदी का आपने जिक्र कर दिया, तो वहाँ पर आपने खुद ही अपनी चर्चा में कहा। तो ये सरनेम कैसा है? आप लोग बाहर से आए या फिर अगर आप लोगों के साथ अंसार आया या किसी दूसरी कौम के साथ कुरैशी आया या किसी दूसरी कौम के साथ में मंसूरी आया, जिनको आप पसमानदा कौम हम कह रहे हैं, तो ये सरनेम आए कैसे? देखिए, लफ्ज जुलाहा गलत नहीं है, जुलाहा बिल्कुल सही लफ्ज है। हम उसको जुलाहा गाली बनाई गई, आपत्ति या एतराज ये है, आपने साला जुलाहा बहन ये गाली बनाई गई, साला गुंजड़ा, ये गाली बनाई गई। एतराज ये, हमने इसमें गुलजार की नज्म क्यों कोट की है? उसकी किताब का नाम ही है यार जुलाहा है। क्या खूबसूरती से उसने इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है, हमने इसीलिए इसमें कोट किया है यार जुलाहा। जब उनका रिश्ता थोड़ा कड़वाहट आती है तो वो कहते हैं यार जुलाहा, कोई तरकीब बताओ, ये टूटे धागे कैसे हम जोड़े। आपके इस्तेमाल पे हमने कहा ना, जैसे इन्होंने खाका लिखा हमारा, तो अब यही बात इनको मिल गई थी लिखने के लिए। और भी तो जिंदगी में बहुत हमने आपके साथ घूमे हैं, साथ में खाना खाया है, साथ में बदतमीजियां की हैं, साथ में हंसे खे, वो सब भी तो लिख सकते थे, लेकिन लिखा क्या वो। तो वही मामला है, कोई चीज बुरी नहीं होती है, उसका बर्ताव आप बरतते कैसे। और वो जैसे ऐसे एक्ट में होता है कि आपने सम्मान दलित शब्द का प्रयोग आपने किस तरह से लिया, किस तरह से किया। भाई जुलाहा तो बिल्कुल सही लफ्ज है, गलत थोड़ी है वो, उसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, मेरे ये सवाल तो इसी तरह से हर चीज है। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं अब ये कि आया कहाँ से, इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि आप जहाँ लखनऊ में रहते हैं वहीं एक जगह है मऊ, एक है गाजीपुर, और वहीं के मुख्तार अंसारी, यहाँ दिल्ली में भी उनके नाम से सड़कें हैं। तो वहाँ के अंसारी जो ये जो आप बता रहे हैं, जैसे कश्मीर के शिया जो हैं वो अंसारी लिखते हैं, शेख बहुत से हैं वो अंसारी लिखते हैं, फैजाबाद के शिया भी अंसारी लिखते हैं, और मुबारकपुर के अंसारी शिया मुबारकपुर के शिया जो है वो भी अंसारी लिखते हैं। कौन से वाले अंसारी की बात कर रहे हैं? हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जो पसमानदा जुलाहा, जो बुनकर वीवर, जो बुनकर है, जो वीवर है, उसकी हम बात कर रहे हैं, जो बाय प्रोफेशन। हाँ भाई, हैदुल्लाह अंसारी जो है वो शेख थे। तो ये इसमें एक्चुअली मैं थोड़ा और डीप से समझना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब हमारे पास में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद हो जो कौमी आवाज़, नवभारत टाइम्स और नई दुनिया के संपादक विभाग में रहे हो, DW जो जर्मनी का है उसमें भी जो संपादक रहे हो, तो इतना ज़्यादा जानकारी वाले व्यक्ति जो 61 साल के हों और पूरा जीवन उनका सिर्फ अध्ययन में ही व्यतीत हो गया हो, तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में रहते हैं जो हम जानना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर में जाति व्यवस्था पर आधारित देश है, तो जैसे हिंदू जुलाहा होता है, हिंदू धोबी होता है, हिंदू नाई होता है, ऐसे मुस्लिम ओरिजिन भी है, मुस्लिम जुलाहा है, मुस्लिम धोबी है, मुस्लिम नाई है। तो अलग अलग काम के जो काम वो करते हैं उस हिसाब से उनकी जातियों का विभक्तिकरण है। आपका पॉइंट क्या है? ये कौन लोग हैं? ये जातियों के हिसाब से मान लीजिए हिंदू धर्म से ये लोग इस्लाम धर्म में जब आए तो जो इनका मूल जाति है वो रखी इन्होंने साथ में, ये क्या सेटअप है? पेशा शायद नहीं बदला, बदलने का कोई रीजन भी नहीं था। मजहब तो बदल जाता है, पेशा नहीं बदलता है। अब जैसे जो हिंदू जुलाहा है वो कोरी होता है, हाँ, है ना? तो वेस्टर्न यूपी में कोरी होता है, ईस्टर्न यूपी में तो हमें नहीं, ये नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो इस तरह से तमाम पेशे हैं। और हिंदुओं में उनको जो है एक्सेप्टेंस दूसरी तरह से है, हमारे वहाँ एक्सेप्टेंस दूसरी तरह से है। पेशागत जातियां हैं हिंदुस्तान में। कुछ जातियां, जैसे मैं नाम लेके बताता हूँ कि हमारे कुछ लोग हैं जो जैसे हिंदू कम्युनिटी में वो हैं और फिर मुस्लिम उनका नाम है, तो उनके सरनेम भी नहीं बदले। हाँ, जैसे त्यागी हैं, अच्छी वो है मलिक, चौधरी है, मलिक चौधरी है, मलिक है, मलिक तमाम कुछ राजपूत राणा है, हाँ।
राणा कुछ है, लोग मुस्लिम जाट्स हैं। जाट है, हाँ। ये तो इधर हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में तो ये चीज आम है। हम रहे मुजफ्फरनगर में, हमने देखा। अरे आपका तो घर है यार वहाँ पे तो बहुत आम है ये चीज। इवन उन लोगों के घरों के तौर तरीके वैसे ही हैं। पहनना ओढ़ना हाँ। खाना पीना वो भी नहीं बदला है। ये दरअसल मामला सकाफत का है, तहजीब का, न हम्म, मजहबी है न समाजी है। संस्कृति, हाँ, ये उसका मामला है। कल्चर। कल्चर। देखिए हुआ क्या है कि अब जैसे बहुत जमाने के बाद अब ओबीसी मुसलमान लड़के लड़कियों ने पढ़ना शुरू किया है। हिंदुओं की देखा देखी, हिंदू बहुत पढ़ रहे हैं, हिंदू बच्चे बहुत पढ़ते हैं ओबीसी के खास तौर पे। एक तो रिजर्वेशन का फायदा है, दूसरे उनको आगे बढ़ने की ललक है। अब हमारे यहाँ भी पैदा हुई है, हमारे यहाँ बच्चे भी बहुत पढ़ रहे हैं, वो चाहे सलमानी हो, चाहे राइनी हो, चाहे अंसारी हो, जितने भी उनको रिजर्वेशन का फायदा है या रिजर्वेशन लेने की उम्मीद है या फायदा हासिल करने की उम्मीद है, इससे ज्यादा उनको आगे बढ़ने की अब ललक पैदा हुई है। हाँ। तो अब क्या है, अब जब आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब तो अपने आप को रिफाइन करना शुरू करते हैं। वो चीज आती है ना भाई, इलीट होता क्या है। इलीट में पैदा हो जाने का तो एक अलग मामला है, लेकिन बाकी लोग तो इलीट बनते हैं जाके। भाई जो सिविल सर्वेंट हो जाता है वो एक अलग क्लास हो जाता है। उसे पहचान, हाँ, उसे तालीम से अपनी हाँ, और अपनी तालीम, अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत, फिर वो चीज दिखने लगती है। सरनेम अपना बचा लेता है, ये भी समस्या है। हाँ है, हाँ, हमने कहा आपने ना। माफी के साथ में हाँ, आप भी तो अपना सरनेम छिपाते रहे ना जीवन भर। नहीं छिपाते नहीं रहे, ये मेरा पेन नेम है, बाकी तो हर जगह अंसारी लिखा था। सर्विस में लिखा रहा, जहां जहां गए। नहीं, मैंने देखा आपके जो आर्टिकल्स छपते रहे हाँ, उनमें भी नहीं लिखा हाँ, अपना इसमें अदब में हमने नहीं लिखा शुरू से, हम्म। क्योंकि बहुत से लोग नहीं लिखते थे। हमारे उस्ताद क्यों नहीं लिखा आपने? कमर रईस नहीं लिखते थे, कमर रईस साहब नहीं लिखते मतलब थे। अंसारी बताते हुए खुद को शर्म नहीं, आती कोई है? शर्म नहीं थी। फिर क्यों नहीं लिखा? नहीं, शुरू से कुछ इस तरह की तरबियत नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे वहाँ, सब कुछ। लेकिन आप तो लिख रहे हैं ना अपनी किताब में कि सैयदजादे जो हैं उनको बड़ा गर्व होता वो तो था। होता अभी भी है। मैं भी आपको एक स्टोरी बता देता हूँ। एक यहाँ के एक बड़े अखबार में एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने गलती से एक राइटर के नाम के आगे सैयद नहीं लिखा, तो वो उनके पास गए, दौड़ के गए, मेरा ये जरूर लिखना है। सही है। हम इस पे सदफ से पूछना चाहेंगे, ये उस क्लास को बिलोंग नहीं करती हैं शायद। तो मैं बचपन से जिस परिवेश में पली बड़ी हूँ वहाँ पे अक्सर, क्योंकि हम पठान हैं, तो अक्सर मेरे आसपास मेरे पापा, मेरे चाचा और जो आसपास के लोग हैं वो हमेशा कि हम तो पठान हैं, हम तो पठान हैं, बाकी लोग जुला हैं और ये हैं। और खासकर मैं लड़की हूँ तो मेरे पापा अक्सर ये कहते रहे कि तुम तो पठान हो, तो लड़का पठानों में ही ढूंढना है, शादी पठानों में ही करनी है। अब हमारे अंदर वो था कि नहीं, क्योंकि हमने पढ़ लिख लिया है, हमने चीज़ें पढ़ी, हमने आर्टिकल्स पढ़े, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, दुनिया देख ली, जामिया में आ गए। जामिया में नहीं आए थे उसके पहले भी ये था कि ये कास्ट सिस्टम है क्यों, मतलब क्या वो इंसान नहीं है, वो भी तो इंसान है ना। बिल्कुल ठीक है। तो वो क्वेश्चन हमेशा से रहता था। एटलीस्ट लास्ट तक आते आते जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने मास्टर्स कर लिया, तो मैंने अपने पापा की ये वाली सोच बदली कि पापा सिर्फ जरूरी नहीं है कि अगर मैं पठान हूँ तो मेरी शादी पठानों में ही होगी, या फिर आप सब लड़कों को या बाकी सब लोगों को एक कास्ट के नजरिए से, एक पर्टिकुलर उस चश्मे के नजरिए से देखें, आप लोगों को उस नजरिए से देखें कि वो भी इंसान है। तो जब लास्ट में पापा ने ये कहा था कि ठीक है बेटा, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है, तो ये धीरे धीरे जिस परिवेश में आप पले बड़े होते हैं, जो आप आसपास से देख रहे होते हैं, तो वो क्वेश्चन करने की जो तालीम का भी असर, तालीम का असर होता है। हाँ, वो क्वेश्चंस वो लगातार बनते रहे कि ऐसा क्यों है। ये तो सिर्फ जात को लेके, लड़कियों को लेके, लड़कियां तो दोहरे इसके नीचे आती है ना, जात है, विमेन है, हाँ, और फिर ऊपर से मुस्लिम है। तो जब वहां पे आएंगी तो वो तो पूरी तरह से दबा दी जाएंगी। जैसे आपने अपनी किताब में जिक्र किया है बश्ती जेवर का, कि बश्ती जेवर पढ़ाते थे। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने की कोशिश की बश्ती जेवर मुझे पढ़ाया, मेरी बहन को पढ़ाया। मुझे लगता है मैंने आधा पढ़ा होगा, उसमें बहुत सारी चीजें मुझे नागवार गुजरी कि ये सब क्या है, मैं ये सब नहीं करूंगी। तो मैंने उसको छोड़ दिया कि मैं किसी बश्ती जेवर को नहीं मानती हूँ और मैं नहीं पढ़ूंगी इसको। तो आपने जब इस बश्ती जेवर का जिक्र किया तो मुझे वो सारी चीजें बैकग्राउंड में, हाँ, वो घूम रही थी। फिर आपने ये कहा कि देवबंदी बश्ती जेवर अलग है, बरेलवी बश्ती जेवर अलग है। हाँ, तो मैं वो बोल रही हूँ कि जब लड़कियों के ऊपर आता है तो लड़कियों के ऊपर कास्ट का बोझ होता है, रिलीजन का बोझ होता है, विमेन होने का बोझ होता है, और फिर उसके बाद आपकी पूरी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी का जो पूरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका बोझ होता है। तो हम इतने सारे बोझ के नीचे जब दबे होते हैं, और तब हम लोगों को, हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं चीज़ों को कि नहीं, हम ये सब चीज़ें नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से चीज़ों को सोचेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा। सही है। मतलब हमसे ज़्यादा आप
उस मामले में सप्रेस होते हैं। दो वुमेन सप्रेस। दो रिबेल टाइप दो रिबेल टाइप पत्रकारों के बीच में मैं अकेला सांस्कृतिक भारतीय मुसलमान हूँ। अरे वाह, इसके लिए आपको मुबारकबाद। और मेरी जो बातचीत है वो एक्चुअली मैं हम ये कहना चाहते हैं, हम इससे ये पूछना चाहते हैं कि आपकी जो किताब है उसमें आपने कुछ ऐसी कहानियों को लिया है, सिर्फ वही कहानियां लिखी हैं। हाँ, आपने कुछ ऐसी कहानियों को लिया है जिनमें मुसलमानों के बीच भेदभाव को कहानी के माध्यम से कहा गया है। इसके अमूमन साहित्य जो होता है, कहानियां उससे ज्यादा असर करती हैं और शायरी उससे भी ज्यादा। इसका एक दिलचस्प मामला ये है कि अहमद सगीर हैं बिहार में, उन्होंने एक फहरिस्त तैयार की है करीब 450-500 अफसानों की, उर्दू अफसानों की, उर्दू कहानियों की, जिनको उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि ये सब जात पात की बुनियाद पे लिखी गई कहानियां। तो हमने उनको देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो उसमें आप यकीन नहीं करेंगे कि सब हिंदू कास्ट सिस्टम पे कहानियां लिखी हैं उर्दू में। तो मुझे अजीब है, आप पड़ोस में झांक रहे हैं, अपने वहां नहीं देख रहे हैं। तो हमने कहा ऐसी कहानियां कितनी हैं जो अपने समाज की, अपने घर में जात पात को। तो मुझे 17-18 कहानियां मिली सिर्फ। ये कितने समय में ढूंढ लिया आपने? अरे भाई 1.5-2 साल लगाया हमने। 2 साल लगे आपको ऐसी कहानी? हाँ, लोगों से बात की, पूछा, पढ़ा। और एक कहानी आपने खुद भी लिख दी इसमें, खालम। हम तो लिखते ही हैं कहानियां, हम तो अफसानिगार हैं ही। तो अच्छा ये बताइए, जीवन में कितनी बार आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपके साथ में आपकी जाति की वजह से भेदभाव हुआ? बचपन में तो बहुत ज्यादा महसूस हुआ। कैसे? बहुत ज्यादा। उठते बैठते ताना मिलता था, गालियां मिलती थी, साथ वाले देते थे। बच्चे थे जब हम निर्दयी टोले सीतापुर में रहते थे, वो माशरा दूसरा था। फिर जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि वो चीज़ें कुछ कम हुई। लखनऊ में आए तो भी कुछ कम हुई, दिल्ली गए और कम हुई, लेकिन बाकी थी, ऐसा नहीं है, खत्म नहीं हुई थी, और अभी भी है। अभी भी हैं। आप हमने अभी ताज़ी मिसाल है मासूम मुरादाबादी की, जो मिसाल दें तो अभी 1.5 साल पहले का मामला है। यानी कि वो 40-45 साल या 35 साल पुराना दोस्त भी हमारा जो है, हमारे लिए जब लिख रहा है तो उस एंगल से लिख रहा है। कोई जरूरत नहीं थी लिखने की भाई। नहीं, आजकल लोग कह देते हैं हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, बहुत मॉडर्नाइज्ड हो गए कुछ हैं, नहीं बहुत है, डेवलप्ड हो कुछ गए नहीं हैं। होगा। पर हम आज भी हम कास्ट के मुद्दे पे अगर बात कर रहे वहीं पे हैं हैं। तो ये हम लोग का फेलियर है। पहले आपके प्रस्तावना में लिख रहे हैं, आपकी प्रस्तावना है एक ही सफ में खड़े हो गए। ये इकबाल का शेर है। हाँ, इकबाल का शेर है। और ये ना कोई, हाँ, अक्सर लोग इसको जो है कोट करते हैं, खूब कोट करते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा खूब रहा। कोट करते हैं। तो ये आइडिया ऑफ इस्लाम है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों में तो एक ही सफ में खड़े होकर रोटी का साझा तो हो रहा है, लेकिन बेटी का साझा नहीं हो रहा है, रिश्ता नाता नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। आप देखिए, गाँवों में मोहल्ले अलग होते थे, अभी भी हैं। छोटे शहरों में कब्रिस्तान भी अलग हैं। अब आप जाइए, अभी भी हमारे यहाँ पर है, सब जगह अलग है। मैंने तो देखा है अलग है। ये सच्चाई है हमारे समाज की। मजहबी मलम्मा चढ़ा देने से सच्चाइयां नहीं बदल जाती, जो हैं। किताब का मकसद क्या, हम चाहते बातचीत हो तो कम से कम थोड़ा सा इसका कसैलापन है वो कम। नहीं, एक्चुअली आपने जो विषय में, मैं थोड़ा उसको पूरी तरह समझना चाहूँगा। आपने कहा कब्रिस्तान अलग अलग है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं जहाँ सबके कब्रिस्तान मुश्तरका हैं। देखिए, बड़े शहरों में जहाँ जगह की प्रॉब्लम है, जहाँ तो वहाँ तो साथ रहना मजबूरी है। तो कब्रिस्तान के लिए जगह कहाँ दी जाती है? मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में अपनी जगह है, पुराने शहर जो है वहाँ देखिए चल के, अभी भी अगर कहीं डोनेट की गई है तो वो सबकी है, लेकिन किसी की निजी है, वो है। लेकिन अब लखनऊ में, दिल्ली में तो जगह खत्म हुई जा रही है, तो मजबूरी है साथ में रहना। लखनऊ में तो कब्रें बिकती हैं, वो एक अलग इशू है, वो एक अलग मामला है। लेकिन ये भाई ऐशबाग के कब्रिस्तान में, निशादगंज के कब्रिस्तान में सब लोग, कोई नहीं पूछता है। आप जैसे मेरे अपने टाउन में जो कब्रिस्तान बने हुए हैं वो वैसे बने हुए हैं, सरकारी जमीन सारी की सारी जिसपे कब्रिस्तान बने हुए हैं, और वो इस तरीके से बने हुए हैं। ये सैफियों के हैं, हाँ, ये देखिए, जुलाहों के हैं, ये पठानों के हैं, बने हुए हैं, इस तरीके से सब जगह बने हुए हैं। हम वही बता रहे हैं, ऐसा कुछ ये कुरैशियों के हैं। हाँ। और ये मुझे तब पता चला जब मेरे पापा का इंतकाल हुआ कि अच्छा ऐसा है कि कब्रिस्तान, मुझे लगता था कब्रिस्तान तो एक ही होता है, फिर मुझे पता चला अच्छा नहीं, ये तो सैफी वाला है, पापा तो कहीं और दफनाए जाएंगे। तो ये है अभी भी अलग अलग जगह, वो अलग अलग है। जैसे मेरठ शहर है, कानपुर शहर है। शहरों की बात उन्होंने बोली ना कि जगह की प्रॉब्लम है। आप देखिए ना, इससे जुड़ा एक और मामला है जो जिसपे अलग से काम करने की जरूरत है। शहरों में मुसलमानों के अपार्टमेंट जो बन रहे हैं, वो बड़े अपार्टमेंट क्यों नहीं बन पा रहे हैं? हमारी कई बिल्डर से बात हुई, जिस तरह से और कॉलोनियां बस रही हैं, मुसलमानों की कॉलोनी क्यों नहीं बस रही हैं, उसके पीछे ये तनाज़ा है। अभी नोएडा का एक मामला चल रहा था
4-5-6 साल पहले हमको किसी ने बताया था, हमने तस्दीक की, वो बिल्कुल सही बात थी। हमारे एक दोस्त का भी उसमें फ्लैट था, इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ा मामला, झगड़ा हो गया। तो हम इसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसको ख़त्म करने के चक्कर में रहेंगे, नहीं ख़त्म करें। लोहिया ने नहीं ख़त्म कर दिया जात पात। बिहार से जाति तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, आज तक नहीं बिहार में जातिवाद ख़त्म हुआ, कभी नहीं ख़त्म होगा। हिंदुस्तान के डीएनए में जातिवाद है और दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ किसी न किसी तरह से तफरीक ना हो। ये इंसानी फितरत है। हमारा कहना ये है कि इसके साथ हमको जीने की आदत क्यों नहीं है? सब छुपाएं, हमें छुपाना पड़े और आप उसका प्राइड फील करें, आप उस पर फख्र करें और हमको डर लगे, ये नहीं होना चाहिए। हमने कहा ना, आपने गाली बना दिया, एतराज ये है। लफ्ज जुलाहे से हमें कोई एतराज नहीं है, वो सच्चाई है। दूसरी चीज, जब ये बेटियों की बात कर रहे थे कि बेटियां साझा नहीं होती हैं, तो इसी में आपकी एक बात का जिक्र ये है कि अगर सैयद लड़की है और उसका वो चीज, हाँ उसका जुलाहों में शादी होगी, तो उसका जो बेटा होगा वो जुलाहा होगा, यस, वो सैयद नहीं हो सकता। तो वही पैट्रियार्की आ गई। वहाँ पे पैट्रियार्की आ जाती है। ये सब, अच्छा, ये सब चीजें उर्दू अदब में क्यों नहीं है? सवाल ये है। हमने कुछ किया नहीं है, हमारा कोई इरादा भी इस तरह का नहीं। भाई ये सब हमारे उर्दू अदब में क्यों नहीं है? नहीं, आप मुझे ये बताइए। आप मतलब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि हमें कास्ट सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है, या इस पे खत्म करने को लेकर डिस्कशन करने की जरूरत है? बड़े लोग कास्ट खत्म करते करते खत्म हो गए। कास्ट खत्म नहीं होती।